बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद बिहार की राजनीति में नए समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच राज्य सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे राजनीतिक गलियारों से अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। सरकार ने बिहार के सभी 38 जिलों में सवर्ण समाज से जुड़े मामलों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए उठाया गया है, जबकि विपक्ष इसे आगामी चुनाव से पहले सवर्ण वोट बैंक को साधने की रणनीति बता रहा है। जानकारी के अनुसार जिला स्तर पर नियुक्त किए जाने वाले नोडल अधिकारी सवर्ण समाज से जुड़े विभिन्न मामलों की निगरानी करेंगे और शिकायतों के त्वरित समाधान की भूमिका निभाएंगे। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस, प्रमाण पत्र से संबंधित समस्याएं, जमीन विवाद, जातीय उत्पीड़न की शिकायतें और अन्य प्रशासनिक मुद्दे शामिल होंगे। अब तक ऐसे मामले के समाधान के लिए लोगों को मुख्य रूप से पटना स्थित बिहार सवर्ण आयोग का रुख करना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद शिकायतों का निपटारा जिला स्तर पर ही तेजी से किए जाने का दावा किया जा रहा है। बिहार सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र सिंह का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को राहत पहुंचाना और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल बनाना है। उनके अनुसार जिला स्तर पर नोडल अधिकारी होने से आम लोगों को बार बार पटना का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा और प्रशासनिक जवाबदेही भी बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि इससे सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पात्र लोगों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच बनेगी। हालांकि इस फैसले की टाइमिंग ने राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली हार के तुरंत बाद इस निर्णय की घोषणा होने से विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा अपने पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक में आई संभावित नाराजगी को दूर करने के लिए यह कदम उठा रही है। उनका कहना है कि चुनावी झटके के बाद सरकार सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में किसी विशेष वर्ग के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था की घोषणा को केवल प्रशासनिक फैसला मानना आसान नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम ने राजनीतिक दलों को अपने अपने सामाजिक आधार की समीक्षा करने के लिए मजबूर किया है। ऐसे में सरकार का यह कदम चुनावी रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। दूसरी ओर सरकार इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि बेहतर प्रशासन और जन सेवा के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार के अनुसार यदि किसी वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्था को मजबूत किया जाता है तो उसे चुनावी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं। ऐसे समय में सामाजिक समूहों को लेकर किए जा रहे फैसले और राजनीतिक व्याख्या होना स्वाभाविक माना जा रहा है। सवर्ण समाज के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने का फैसला भी अब इसी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया है। इससे आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह फैसला केवल प्रशासनिक सुधार साबित होती है या फिर चुनावी राजनीति के केंद्र में आकर नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को जन्म देती है। फिलहाल इतना तय है कि बांकीपुर उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति नई दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। सरकार प्रशासनिक सुधार की बात कर रही है, जबकि विपक्ष इसे वोट बैंक की राजनीति बता रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के बाद आम लोगों को कितना लाभ मिल पाता है और यह फैसला राजनीतिक रूप से कितना असर डालता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।